गाइस, आप हम सब में से ऐसा कोई ना कोई तीसरा इंसान जरूर होता है जो कि सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहता है या फिर सोशल मीडिया पर अपने डेली रूटीन्स को अपडेट करता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कोई इंसान आपके उसी डेली रूटीन्स को फॉलो करते करते आपके साथ गलत भी कर सकता है? दोस्तों, ये जो आपको सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड लड़का दिख रहा है, दरअसल यह पाकिस्तान के इस्लामाबाद सेक्टर G13 का है, जहां पर इसने एक इतनी घिनौनी हरकत कर दी है जिसे जानने के बाद लिटरली आप लोग के होश उड़ जाएंगे। दरअसल यह शख्स पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ का दिन दहाड़े मर्डर कर आ रहा है। सना के इंस्टाग्राम पर 6 लाख से भी ज्यादा और टिकटॉक पर 7 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, जहां पर सना अपने डेली रूटीन्स में कुकिंग्स, ब्लॉग्स और ब्यूटीज के ऊपर वीडियोस बनाया करती थी। सो ऐसी क्या दुश्मनी थी सना की इस लड़के के साथ जिसने सना को 2 गोलियां मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। सना यूसुफ, जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सेक्टर G13 की रहने वाली थी, फिलहाल ही में सना 17 साल की हुई थी, जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई थी, जहां पर उसने अपने सोशल मीडिया पर अपडेट्स करने के लिए बहुत सारे फोटोज और वीडियोस भी लिए थे, जिन्हें सना अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर पोस्ट करने वाली थी। सना ने अपना इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट 2023 में अपलोड किया था, जिसके बाद सना डे बाई डेज अपने फोटोज, वीडियोस इंस्टाग्राम पर अपलोड्स करती रहती थी और देखते ही देखते उससे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती जा रही थी। सना दिखने में काफ़ी खूबसूरत और एक हंसमुख लड़की थी। वह अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हंसमुख रहती थी, जिसके चलते उसे उसकी फैमिली दोस्त ही नहीं बल्कि उससे फॉलोअर्स भी बहुत सारा प्यार किया करते थे। सना अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स और अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन पाकिस्तान के चित्राल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जहां इनका होम टाउन भी है। सना की मदर एक हाउसवाइफ के साथ अपनी बेटी सना के सोशल मीडिया को भी मैनेज करती थी और अपनी बेटी सना के साथ वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रहती थी। सना यूसुफ एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसने फिलहाल ही में अपनी 12th कंप्लीट की थी। सना की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन करीब 1 साल पहले सना को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है और वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये मैसेज था पाकिस्तान के ही रहने वाले 21 साल के उमर हयात का। उमर हयात अपने फादर की चौथी शादी से हुई सबसे छोटी औलाद था। उमर की माँ 2 साल पहले गुजर गई थी और उसके फादर, जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जिन्हें अभी पेंशन मिला करती थी, और उसी से उमर अपना डेली खर्चा चलाया करता था। उमर के पास कोई काम धंधा भी नहीं था। उमर सोशल मीडिया पर फालतू की दिखावेबाजी करता था। उमर के फादर के पास एक प्लॉट था, जिसे बेचकर उमर ने आईफोन लिया था और उन्हीं पैसों से वह किराए पर नई नई महंगी कार चलाता था, जिन्हें वह अपनी बताया करता था। इसी शो ऑफ के चलते हुए वह महंगी कार्स के साथ अपने फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करता और इंस्टा पर लड़कियों के साथ कोलैब कर टिकटॉक वीडियोस भी बनाता था। ये पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाला उमर खुद को काफी रईस शो ऑफ कराता था। उमर फोटोशूट, पेड कोलैब और म्यूजिक वीडियो के नाम पर कई लड़कियों को अप्रोच करता और उनके साथ वीडियोस बनाता था, जिसके चलते इसकी नज़र एक बार सना यूसुफ के प्रोफाइल पर पड़ती है और ये सना को टेक्स्ट में पेड कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करता है। सना के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर सना के पास हर दिन कोई ना कोई पेड प्रमोशन आते रहते थे, जिसके चलते सना इसको उस टेक्स्ट का रिप्लाई कर देती है, जिसके चलते उमर खुद को बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तक ले गया। अपनी प्रोफाइल तो उसने वैसे भी मांगी हुई महंगी गाड़ियों से बना रखी थी। थोड़ी सी बातचीत के चलते हुए
उसने अपने मन में ये गलत फहमी पाल ली कि सना भी बाकी लड़कियों की तरह उससे मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने उसे मिलने के लिए मना कर दिया। बट उमर जैसे लड़के नो मीन्स नो लड़कियों का नहीं समझते। उमर उससे मिलने के लिए हर बार नए नए बहाने बनाता, जैसे मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जिस बात पर सना ने रिप्लाई दिया, नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी रहती हूँ, मैं आपसे नहीं मिल सकती। उमर का सना को लेकर पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वह दिन में कई कई बार सना को टेक्स्ट करता और कई कई बार इंस्टा पर ऑडियो कॉल्स वगैरह करता था और सना को मिलने की जिद पर अड़ा रहता था, लेकिन सना ने उसे कभी भी इसके लिए हाँ नहीं कहा। सना बहुत ही सिंपल लड़की थी और वह एक एक बात अपने घर पर बता देती थी। सना ने इसके बारे में भी कई बार अपने घर पर बताया था, लेकिन यह सारी चीजें एक फीमेल इन्फ्लुएंसर के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है और कई लड़कों की इन्हीं हरकतों से सना पहले भी रूबरू हो चुकी थी, इसीलिए उसने उमर को भी इग्नोर किया। और मैंने वीडियो के पहले ही शुरुआत में बताया था कि कई बार हमारे सोशल मीडिया पर अपडेट रहने से हमारे दुश्मनों को हमारी जानकारी मिलती रहती है, जिससे वह हमारे घर तक भी पहुंच सकते हैं। जैसे कि उमर हयात ने भी सना का घर इसी तरह से पता किया था। अब बात है 29 मई 2025 की, जब सना का बर्थडे था और उमर उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स और फॉर्च्यूनर कार किराए पर लेकर इस्लामाबाद सना के घर पर उससे मिलने आया था, जिसके चलते सना ने उसे मना कर दिया था और अपनी आंटी से बोलकर उससे घर के बाहर से ही वापस करा दिया था। अब सना ने अपने बर्थडे एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया था। जैसा कि मैंने बताया कि उसने वहां पर सोशल मीडिया पर अपलोड्स करने के लिए बहुत सारे फोटोज वीडियोस लिए थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते ही उमर हयात का ईगो और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इसके लिए वह केवल सना से अपना बदला लेना चाहता था। अब 2 जून 2025 की दोपहर से ही वह सना के घर के आसपास मंडराने लगा था और नजर रखने लगा था, या तो सना घर से बाहर निकले या फिर कैसे भी उसके घर का मेन गेट खुला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसे वह मौका मिल ही गया, जब सना की मॉम बाहर से सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकली और मेन गेट अनलॉक्ड रह गया। घर में चलते सना की आंटी यानी कि उसकी बुआ उसे पहचान नहीं पाई और उम्र में भी काफी कम लग रहा था, तो सना का उन्होंने दोस्त समझा। उमर सना का मर्डर करने के इरादे से ही आया था, जिसके चलते वह लोडेड एक पिस्टल भी लाया था और उसने बिना सोचे समझे 2 गोली सना के ऊपर चला दी, जिससे उसकी फूफी वहां आई और फूफी के फॉरहेड पर पिस्टल लगाकर और सना का फोन उठा लेता है और वहां से फौरन भाग जाता है। कुछ समय बाद एफआईआर हुई, जिसके चलते पुलिस ने 13 से भी ज्यादा सीसीटीवी चेक किए और उमर हयात को गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते उसके पास एक पिस्टल और सना का फोन मिला, जिससे यह भी साबित हुआ कि सना का मर्डर इसी ने किया है और उमर हयात ने भी यह जुर्म कबूल किया। उमर हयात ने सना यूसुफ का फोन इसीलिए उठाया था क्योंकि वह उसमें से अपनी चैट्स वगैरह डिलीट करना चाहता था, सारे सबूतों को मिटाना चाहता था और देखते ही देखते यह खबर नेशनल से इंटरनेशनल बन गई।